महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में दो बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आता है और इस मामले के सामने आने के बाद काफ़ी घमासान मच जाता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जो भीड़ है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और गुस्से में आकर वो पुलिस के साथ झगड़ा करते हैं। लोगों और पुलिस के बीच ज़ोरदार झड़प होती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर पहले तो स्कूल में जाती है और वहां पर तोड़फोड़ करती है और उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जाकर लोग ट्रेनों की आवाजाही रोक देते हैं। पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना से अभी लोग उबर ही नहीं पाए थे कि उसके बाद अब महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आती है। राज्य के ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। पुलिस ने घटना में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सामने आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं। विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र हो जाता है। मंगलवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिलता है। सरकार ने अब इस घटना की गहन जांच के लिए एक एसआई टीम का गठन किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कहते हैं कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना है क्या, घटना का खुलासा कैसे हुआ, पुलिस ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है, लोग क्या विरोध कर रहे हैं, लोगों की मांग क्या है और उसके एवज में पुलिस वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। बदलापुर पूर्व में एक नामी स्कूल है। यहाँ पर पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाला वहाँ का एक टॉयलेट साफ़ करने वाला व्यक्ति अक्षय शिंदे ही होता है। रिपोर्ट कहती है कि पीड़ितों में से एक लड़की जो है वो महज 4 साल की है और दूसरी जो है वो 6 साल की है। ये सारी घटना 12 और 13 अगस्त को घटित होती है। दरअसल आरोपी अक्षय शिंदे को 1 अप्रैल 2024 को टॉयलेट साफ़ करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा गया था। स्कूल में लड़कियों के शौचालय की सफाई करने के लिए कोई महिला कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है, इसलिए ये काम भी उस आदमी से, उस लड़के से करवाया जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए आरोपी 12 और 13 अगस्त की कक्षाओं के दौरान बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम देता है। 14 अगस्त को एक बच्ची ने स्कूल से घर लौटने के बाद अपने माता पिता से अपने शरीर में, अपने गुप्तांग में दर्द की शिकायत की। माता पिता पहले तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उसके बाद जब बच्ची बार बार ऐसा बताती है तो वो लड़की से पूछताछ करते हैं। तो लड़की छोटी उम्र की थी, वो थोड़ा बहुत ही बता पाती है। लड़की बताती है कि जब वो टॉयलेट गई थी तो उसके साथ वहाँ पर सफाई करने वाले कर्मचारी ने उसके साथ गलत हरकत की थी। माता पिता बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। बच्ची के साथ एक और लड़की पढ़ती थी जो कि हमेशा उसके साथ ही रहती थी। बच्ची के माता पिता उस लड़की को भी जानते थे। वो उस लड़की के माता पिता से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी ऐसा कह रही है। तो उस लड़की के माता पिता भी कहते हैं कि उनकी बेटी भी कुछ दिनों से स्कूल जाने से घबरा रही है। दोनों बच्चों की हालत संदिग्ध लग रही थी। माता पिता तुरंत डॉक्टर से उनको जांच करवाने के लिए लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि आरोपी युवक ने दोनों बच्चियों के साथ गंदी हरकत की थी। उसके बाद दोनों बच्चियों के माता पिता 16 अगस्त की रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। जो पुलिस वाले हैं वो उनकी शिकायत उसी समय दर्ज नहीं करते, बल्कि उनको कई घंटे तक थाने में बिठाए रखते हैं और कहते हैं कि हम सभी इस घटनाओं की जांच कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
बच्चियों के माता पिता पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के साथ संपर्क करते हैं और उनके बिहाफ पर ही पुलिस वाले जो हैं वो मामला दर्ज करते हैं। मामला 17 अगस्त को सुबह दर्ज किया जाता है। सरकारी अस्पताल में लड़कियों की मेडिकल जांच करवाई जाती है और उसके बाद जो है आरोपी जिसके बारे में लड़कियों ने बताया था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद 19 अगस्त को स्कूल प्रशासन जो है वो भी हरकत में आ जाता है। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया जाता है और एक क्लास टीचर और महिला कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद स्कूल वाले सफाई कर्मियों को उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी जिन्होंने उस सफाई कर्मचारी को उपलब्ध करवाया था उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेती है। स्कूल वाले बच्चों के माता पिता से माफ़ी मांगते हैं। अब इस मामले का शोर शहर में चारों तरफ पड़ चुका था। घटना को लेकर मंगलवार को बदलापुर में बंद का आह्वान किया जाता है। हजारों अभिभावक जो बच्चों के माता पिता, राजनीतिक गलियारों के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो आरोपी को तत्काल फांसी देने की मांग कर रहे थे। सभी लोग भीड़ की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और आने जाने वाली रेलों को रोक लेते हैं। उसके बाद दोपहर को प्रदर्शन करने वाले लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तकरीबन सारा स्कूल ही वो तोड़फोड़ करके नष्ट कर देते हैं। इसके बाद तकरीबन 1 बजे के करीब स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केरस्कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो जो मामले पर कार्रवाई की है उसके बारे में जानकारी देते हैं। 12:30 बजे के करीब गुस्साए प्रदर्शनकारी पथराव शुरू कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं और बलपूर्वक रेलवे ट्रैक को खाली करवा लेते हैं। दोपहर 1 बजे के करीब प्रदर्शनकारी जो हैं वो दोबारा पर रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। पुलिस फिर इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं। उधर स्कूल के आसपास भी विरोध जो है वो जारी रहता है। दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था। उस समय तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरीश महाजन खुद प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए आते हैं। वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। प्रदर्शनकारी जो है वो एक ही मांग कर रहे थे कि आरोपियों को आज ही फांसी दी जाए और इस फैसले से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे स्टेशन पर दोबारा से बवाल मचा देते हैं। उस समय रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंदर शिकवे उनसे अपील कर रहे थे। आखिर शाम के 6 बजे के करीब पुलिस दोबारा से लाठीचार्ज करती है और प्रदर्शनकारियों को इधर उधर करने के लिए वो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी जो हैं, जो लोगों की भीड़ थी, वो पुलिस पर भी हमला कर देते हैं। पुलिस पर पथराव शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले बलपूर्वक रेलवे ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटा देते हैं और सारी जो स्थिति है वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के लिए एक एसआई टीम के गठन का आदेश दिया है। इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह करेगी। वो कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में लेकर जाया जाए, यहाँ पर कि जल्द से जल्द इसके बारे में कोई भी फैसला आए। केस दर्ज करने में जिन पुलिस वालों ने देरी की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जाती है। इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री चेतावनी देते हैं कि अगर लड़कियों के खिलाफ कोई भी अत्याचार की घटना होती है तो जिस स्कूल में वो पढ़ती हैं तो स्कूल संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग भी सामने आता है। आयोग पुलिस से मामले की जांच के बारे में जो भी पुलिस ने कार्रवाई की थी वो उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। फिलहाल प्रशासन लोगों को समझा बुझाकर और
जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को समझाते हैं, जिस कारण लोग जो हैं वो आंदोलन को, इस प्रदर्शन को ख़त्म कर देते हैं। पुलिस वाले आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल करते हैं और मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो दोस्तों, जल्द ही इस बारे में कोई फ़ैसला आएगा, आरोपी को जल्द से जल्द ही सज़ा दी जाएगी। जैसे ही इस घटना में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।